नमस्कार। इस वक्त मैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हूं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे सैकड़ों लोग जो हैं गुरुजी को भारत रत्न को सम्मान दिलाने को लेकर नेमरा से चलकर पैदल रांची आए हैं। ये राष्ट्रीय युवा शक्ति संस्थान के लोग हैं। हमारे साथ उनके अध्यक्ष उत्तम यादव जी मौजूद हैं। सभी ने गुरुजी को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर हामी भरी है। सब कोई कह रहा है कि गुरुजी को भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन ये नेमरा से पैदल चलकर रांची आने तक उनके घर से मिट्टी लेकर आप आए हैं। क्या कुछ नया आप ये कर रहे हैं? देखिए, गुरुजी भारत रत्न के हकदार हैं और उनके संघर्ष को आप याद कीजिए, उनके संघर्षों को पढ़िए कि जंगल में रहकर जितना वो संघर्ष किए, जल जंगल ज़मीन को बचाएं। आज भारत के कई राज्य को देखिए, ईश्वर का त्रासदी का मार है कि एक एक गांव समाप्त हो गया, हजारों हजार क्या लाखों आदमी की अगर बोले तो मृत्यु हो गई। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आपका पंजाब, आपका जम्मू कश्मीर, माने आधा भारत बाढ़ के चपेट में है क्योंकि पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हुआ है। गुरुजी ने पर्यावरण को बचाने का एक संकल्प दिया था, इसलिए हम लोग गुरुजी के गांव उनके नाम से हम लोग एक तो बरगद का वृक्ष लगाएं, वृक्षारोपण भी किए हैं। गुरुजी के नाम से बरगद जैसा विशाल व्यक्ति के लिए बरगद सा एक पेड़ और साथ में खुशबू देने वाला चंदन का वृक्ष हम लोग उनके घर पर लगा कर आए हैं और उनका जितना उम्र था उतना वृक्ष हम लोग जगह जगह लगाएंगे। ये तो उनके घर से, उनके गांव से, जिस ज़मीन में वो जन्म लिए, जिस ज़मीन के माटी को से वो संघर्ष करना सीखे हैं, इसलिए हम लोग भी हर मुद्दे पर संघर्ष करते हैं। इसलिए ऐसे माटी को हम लोग नमन करने गए थे। उनके घर का पवित्र माटी लेकर हम लोग 3 दिन का पदयात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं और पदयात्रा में जिस तरह रास्ता भर लोगों का प्यार स्नेह मिला, वो जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हर लोग हम लोग को समर्थन किया और रास्ते में क्योंकि धूप काफ़ी थी, अब देख रहे होंगे 3 दिन से धूप काफ़ी है, तो उधर तो और धूप, लेकिन हम लोग उसमें भी चले। लेकिन जब रात होता था तो अंधेरा होता था, गर्मी के कारण इतना साफ हम लोग देखे हैं ना, भगवान का शुक्र है कि हम लोगों को कुछ नहीं हुआ। मैंने हम लोग करीब लगता है 3-4 दर्जन सांप जिस रास्ते से पार हो रहे हैं, ज़्यादा नेमरा से गोला तक, मैंने काफ़ी हम लोग देखने को मिला। इसलिए संघर्ष गुरुजी का था, तो उनके संघर्ष का अगर थोड़ा सा कुछ हम लोग एक चुटकी भर भी कुछ कर लें, उनके भारत रत्न दिए जाने में हम लोग अपना संघर्ष कर लें, झारखंड के लोग संघर्ष कर लें, तो गुरुजी को भारत रत्न मिल सकता है। इसलिए हम लोग यह संघर्ष करते हुए आज तीसरा दिन है, आज माननीय मुख्यमंत्री के आवास हम लोग पहुँचे हैं। 5 सितंबर को आप वहाँ से पैदल चले, रास्ते में कई लोग आपके साथ जुड़े भी, आपके मतलब टीम के भी लोग थे, तो बहुत बार ऐसा होता है कि थकावट हो जाती है, तो उस समय कैसे प्रेरणा मिलती कि नहीं, हमको ये संकल्प तो पूरा करना ही? देखिए, हम लोग संघर्ष का ही उपज है, राष्ट्रीय युवा शक्ति संघर्ष का ही उपज है। यहाँ पर कोई व्यापारी नहीं, कोई धनसेठ नहीं है, सब हम लोग मिलकर संगठन को खड़ा किए हैं और संगठन में अब जितनी भी कार्य को देख लीजिए, आज हिंदुस्तान के हर एक घर में तिरंगा पहुंचाने वाला का श्रेय जाता है तो राष्ट्रीय शक्ति को जाता है। शहीद को लोग आज से 5 साल पहले को अब खोज लीजिएगा, सिर्फ फोटो माल्यार्पण किए फोटो खिंचाते थे, लेकिन अब उसको आयोजन के रूप में कार्य हो रहा है। अब देखते होंगे देश के प्रधानमंत्री भी कई, तो हर लोग को ये प्रयास कर रहा है, तो ये हम लोगों को जगाएं। रांची का मेन चौक अलवा टेका चौक में कभी झंडोत्तोलन नहीं होता था, हम लोग अमर शहीद की पत्नी के हाथों से वहाँ झंडोत्तोलन करने की नई परंपरा की शुरुआत की। इसलिए राष्ट्रीय युवा शक्ति संघर्ष की उपज है और जब कुछ अच्छा करने जाइएगा तो बाधाएँ आती है और ईश्वर ही परीक्षा लेते हैं, तो उस परीक्षा में हम लोग सफल होते हैं और कठिनाई है, पैर पूरा सूजन है, हम चलने नहीं पा रहे, बहुत मुश्किल से बहुत ही चीज कर आए। और मेरे साथी लोग, कई लोग तो हम लोग तो 10-12 लोग एकदम पूरा चले हैं, उन लोग कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम कहीं ना कहीं गड़बड़ाए हैं। उन लोग का भी हम बधाई देते हैं कि उन लोग के बदौलत यह पदयात्रा सफलतापूर्ण हम लोग पहुँचे हैं। झारखंड विधानसभा से गुरुजी को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर प्रस्ताव था, उस पर मुहर लग गई है। अभी आप आए, इससे पहले आप राज्यपाल जी के पास भी गए थे? नहीं, अभी हम लोग यहाँ से महामहिम के यहाँ जाएंगे। ऐसे बात हुई थी, शायद बता रही थी महामहिम का तबीयत खराब है, तो हो सकता है आज नहीं मुलाकात हो, तो नेक्स्ट डे आप लोगों को बुलाया जाएगा। और जहाँ तक बात है कि सदन के माननीय सारे विधायकों ने पास किया है, ये झारखंड का एक एक लोगों का दर्द है, एक एक लोगों का समर्थन है, लेकिन आम जनमानस का भी समर्थन होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने सदन में आने से पहले हम लोग ने घोषणा किए थे कि गुरुजी के लिए हम लोग उनके घर पैतृक गांव जाएंगे, वहाँ से पवित्र मट्टी लेकर
और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महामहिम राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री गुरु जी के पुत्र हो सकते हैं, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए हम लोग उनको भी ज्ञापन देने के लिए और पवित्र मट्टी सौंपने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। अभी आप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे, उनको पवित्र मट्टी देंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, क्या आपके मन में पहला विचार आएगा जो उनसे आप कहेंगे? मुख्यमंत्री नसीब वाले हैं कि गुरु जी जैसे व्यक्ति के पुत्र हैं, इससे बड़ा जीवन में उनका कुछ नहीं हो सकता है। और आप याद कीजिए, जब गुरु जी की मृत्यु हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्विटर पे जो उन्होंने एक्स पे जो पोस्ट किया था, लिखा आज मैं शून्य हो गया। जब वो 1 महीना दिल्ली में थे ना, तो दिल्ली में अपने पिता को समय दिए, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता है। और एक अच्छे पुत्र का जो सारा गुण होता है वो राज्य के मुख्यमंत्री ने निभाया। आप सोचिए, नहीं तो और कोई रहता तो मुख्यमंत्री रहते तो इसी मुख्यमंत्री आवास से उनका सारा काम क्रिया होता। लेकिन सोचिए, उस गांव में कभी रिक्शा चला रहे हैं, सारे चीज़ को एक लोगों से मिल रहे हैं, देख रहे हैं। इसलिए गुरु जी का पुत्र है, वो उनके लिए बहुत बड़ा, मैंने जीवन का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, जो मुख्यमंत्री से बड़ा गिफ्ट हो सकता है। बीते दिनों आपने नशे के खिलाफ भी एक संकल्प लिया था कि गुरु जी नशा का हमेशा विरोध करते थे, तो इसके लिए जागरूकता आप लोग फैला रहे हैं? देखिए, हम लोग रास्ते में आए तो मतलब कुछ बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि गुरुजी पर्यावरण और नशा, ये दोनों के खिलाफ गुरुजी ने संघर्ष किया है। और आज भारत का सारा शहरी क्षेत्र चरस, अफीम, ब्राउन शुगर, इंजेक्शन, डेंड्राइट, कोरेट के चपेट में है। इसीलिए हम लोगों ने ये पदयात्रा किया। और बहुत सारे लोग, बहुत मीडिया के लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि गुरुजी को ही क्यों भारत रत्न, और लोगों को भी मिलना चाहिए। देखिए, समय एक समय होता है, हसुआ का शादी में खुरपी का गीत नहीं होता है। आज समय है कि गुरुजी की मृत्यु हुई है, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और हर एक आम लोगों ने उनको नमन किया है। तो आज गुरुजी का समय है, इसलिए इसमें राजनीतिक नहीं करना चाहिए। और हम लोग तो कहते हैं ना कि जो लोग उनको भारत रत्न के और लोगों की बात कर रहे हैं ना, पहला काम आप कर सकते हैं, कई माननीय लोग भी हैं, अगर उनके लिए कर सकते हैं तो आप एक संघर्ष कीजिए कि एक आम व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास मिलता है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, और मैं ले चलूँगा, मैं बहुत शहीद के घर जाता हूँ, बहुत सारे शहीद के पत्नी को, उनके बच्चे को आज तक आवास नहीं मिला। तो उनको सारी सुविधा से लैस उनको घर देना चाहिए था, उनके बच्चे को पढ़ाई की व्यवस्था करनी चाहिए थी। नियम है, सेना का कोई जवान अगर शहीद होता है तो नियम है कि उसको सारी फैसिलिटी, लेकिन फैसिलिटी के नाम में जीरो है। अभी तक लोगों को नौकरी नहीं मिला है। अगर लोग का ये सोच है ना कि चाहे हो सिद्धू कानू हो, विनोद बिहारी महतो हो, सम्मान एक एक शहीद को मिलना चाहिए जिन्होंने झारखंड के लिए त्याग किया है, जिन्होंने झारखंड के लिए संघर्ष किया है और हंसते हंसते वीर गति प्राप्त किए हैं। तो एक एक लोगों छूटे नहीं, सारे लोगों का सम्मान होना चाहिए, इसमें राजनीतिक नहीं करना चाहिए। जब तक गुरु जी को भारत रत्न नहीं मिल जाता, क्या राष्ट्र युवा शक्ति इसी मांग पे तत्पर रहेगी, ऐसे ही आगे मांग करती रहेगी? देखिए, हम लोग प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे, ज़रूरत पड़ा तो अभी तो यहाँ आए हैं, ज़रूरत पड़ा तो वहाँ भी अगर ज़रूरत होगा तो वो भी करेंगे। हम लोग लगातार प्रयास करेंगे और उससे पीछे नहीं हटेंगे। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in